Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is assessment worksheet number 6 for class 10 subject English. Let's start it. Darken the circle against every correct answer. आपको हर करेक्ट आंसर के सर्कल को डार्क करना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन को आपको डार्क करना है। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल को किस चीज़ से डर लगता था? रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, फ्लाइंग से डर लगता था, उड़ने से। हु गेव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? पीस ऑफ फिश किसने दिया था यंग सीगल को? ब्रदर सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, ऑल ऑफ द अबव। तो मदर सीगल लेके गई थी उसके पास पीस ऑफ फिश, तो मदर सीगल बी इज़ द करेक्ट आंसर। वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस? पायलट ने टर्न क्यों नहीं किया एरोप्लेन वापस पेरिस की तरफ, क्यों नहीं घुमाया, मोड़ा? ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू गो ऑन अ हॉलीडे, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ही डिड नॉट लाइक पेरिस। देखिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, वो अपने परिवार से मिलना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट लेके चलते हैं कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। वट वॉज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? पायलट को किस चीज़ का अफसोस नहीं हो रहा था? मिसिंग द हॉलीडे, ड्राइविंग द प्लेन इन टू द स्टॉर्म, रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर्स, बोथ 2 and 3। तो ड्राइविंग द प्लेन इन टू द स्टॉर्म, उसको तूफान में जो उसने प्लेन जो है फ्लाई किया उसका उसे अफसोस नहीं था। विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो पायलट का काम करना बंद कर गया था? दैट इज़ ऑप्शन ए, कंपास। कंपास सबसे पहले बंद हो गया था। Answer the following questions in 20 to 30 words. How did the young seagull feel when a gust of wind blew his feathers, lifted him up, and he could finally fly? Young seagull को कैसा महसूस हो रहा था जब हवा के झोंके उसके पंखों को छुआ और वो ऊपर उड़ने लगा था और फाइनली उड़ पाया था? ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये रहा इसका आंसर। द यंग सीगल फेल्ट वेरी हैप्पी, कैसा महसूस हुआ था उसे जब वो उड़ने लगा था? ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी महसूस हुई। ही ओवरकेम हिज फियर, डर पर उसने काबू पा लिया था। फेल्ट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा जोश में था। एंड क्राइड विद जॉय, और उसी जोश में वो खुशी के साथ चिल्ला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ वॉज मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज ब्लोटेड अपीयरेंस? देखिए ट्रिकी का जो अपीयरेंस हो गया था वो ऐसा हो गया था, बिल्कुल ब्लोटेड, फूला हुआ, जैसे मांस का फूला हुआ टुकड़ा हो गया था, वो एकदम जैसे सूजा हुआ हो। तो ऐसा ब्लोटेड जो अपीयरेंस था उसका, उसके लिए मिसेस पम्फ्री कैसे उत्तरदायी थी? मिसेस पम्फ्री ओवर पैम्पर्ड एंड ओवर फेड ट्रिकी विद लोड्स ऑफ चॉकलेट्स, क्रीम केक्स, एग्स, माल्ट, कॉड, लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, विच टर्न ट्रिकी इनटू अ ब्लोटेड सॉसेज। अब मिसेस पम्फ्री जो है उसको बहुत ज़्यादा लाड करती थी, ओवर फेड करती थी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती थी, बहुत सारे चॉकलेट, क्रीम केक्स, अंडे, माल्ट, अनाज, कोड, लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, जिसकी वजह से ट्रिकी जो है एक मांस के लोथड़े में चेंज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7th नंबर ए, ईच एडवर्सिटी इज एन अपॉर्चुनिटी, द ऑथर प्रूव दिस राइट इन द ब्लैक एरोप्लेन। मेंशन एनी 2 ट्रेड्स हेल्प्ड हिम फाइंड हिज वे आउट ऑफ द स्टॉर्मी क्लाउड्स। अब यहाँ पर दिया गया हर एक जो विपदा होती है, जो भी एडवर्सिटी होती है, डिफ़िकल्ट टाइम जो होता है, वो एक अवसर का काम करता है, और ये ऑथर ने सही प्रूव किया है इस चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन में। कौन सी ऐसी 2 विशेषताएं थी जो उन्होंने हेल्प की ऑथर की स्टॉर्मी क्लाउड से, तूफ़ानी बादलों से बाहर निकलने में? ईच एडवर्सिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर एडवर्सिटी एक अवसर होती है। बिकॉज वी रिकग्नाइज आवर हिडन कैपेबिलिटीज़ ओनली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, क्योंकि हम अपनी जो है छिपी हुई जो भी क्षमताएं हैं उनके बारे में अपनी मुश्किल की घड़ियों में ही हम उन्हें पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर ये भी क्षमता है। द नरेटर्स प्लेन गॉट स्टक इन स्टॉर्म, नरेटर का प्लेन फंस जाता है तूफान में, बट इज़ डिटर्मिनेशन, लेकिन उसका जो दृढ़ निश्चय होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर जो होती है, जो उसकी मजबूत इच्छा शक्ति होती है, एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू मीट हिज फैमिली हेल्प्ड हिम टू सर्वाइव, और उसकी जो डिज़ायर होती है अपने परिवार से मिलने की, वो उसे हेल्प करती है सर्वाइव करने में, एंड लैंड सेफली लैंड करने में। रिमेंड ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी रहता है, डिड नॉट लूज होप, और आशा नहीं छोड़ता है। विद हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही फेस्ड द स्टॉर्म एंड केम आउट सेफली, अपने दृढ़ निश्चय से वो जो है स्टॉर्म को फेस करता है और केम आउट सेफली बाहर आ जाता है। ही माइट हैव लॉस्ट हिज लाइफ, ही हैड लॉस्ट होप, अगर वो आशा छोड़ देता तो शायद वो अपने जीवन को खो बैठता। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and sank no farther. How did the young seagull feel after making his first flight? देखिए उसके पैर जो हैं ग्रीन सी में सिंक हो रहे थे, हरे सागर के अंदर डूब रहे थे, और उसकी बैली ने टच किया पानी को, उसके बाद वो और नहीं डूबा। तो यंग सीगल को कैसा महसूस हुआ अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट के बाद?
ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट करने के बाद उसे कैसा लगा। ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड आफ्टर मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल को बहुत हैप्पी फील हुआ, बहुत एक्साइटेड फील हुआ। ही क्राइड विद जॉय, वो खुशी से चिल्ला रहा था। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स ऑन द ग्रीन सी में उसने अपने पैर ड्रॉप किए। हिज फीट सैंक इनटू द सी, उसके पैर जो हैं पानी में डूब गए। ही गॉट अफ्रेड, वो डर गया। बट देन हिज बेली टच द वाटर, लेकिन उसके बाद उसकी बेली ने वाटर को टच किया एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग, और वो पानी पे तैरने लगा। एंड सैंक नो फार्दर, उसके बाद वो नहीं डूबा। ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड रियलाइज्ड दैट ही वुड नॉट ड्राउन। तो उसने जो है बहुत हैप्पी फील किया और उसे महसूस हो गया कि वो डूबेगा नहीं। हिज फैमिली वॉज प्रेजिंग हिम, उसकी फैमिली उसकी तारीफ़ कर रही थी। वॉज फीलिंग ग्रेट आफ्टर मेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी फर्स्ट फ्लाइट करने के बाद जो है पहली उड़ान के बाद उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इमेजिन दैट ट्रिकी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन्स व्हेन ही गोज़ बैक होम, व्हाट डज ही टेल दिस इज अबाउट हिज स्टे in the surgery, what is Mrs. Pumphrey's reaction and does it lead to any change in the way she treats him। देखिए, ट्रिकी अगर समझता मनुष्य की भाषा को और वो वापस जाता है अगर घर, और जाने के बाद अपनी कहानी के बारे में बताता है कि वो सर्जरी पे कैसे रहा, क्लिनिक में कैसे रहा, तो मिसेस पम्फ्री का क्या रिएक्शन होगा और क्या इससे उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आएगा। तो ये आंसर रहेगा, ये हमें इमेजिन करना है, तो हमें इमेजिन करके ही आंसर दिया है। ट्रिकी टेल्स हिज मिस्ट्रेस हाउ मिस्टर हेरियट द वेटनरी सर्जन ट्रीट्स हिम एट द सर्जरी। ट्रिकी बताता है जाकर अपनी मालकिन को कि मिस्टर हेरियट जो कि वेटनरी सर्जन थे उन्होंने कैसे उसका ट्रीटमेंट किया क्लिनिक के अंदर, सर्जरी के अंदर। ही टेल्स हर दैट मिस्टर हेरियट रिकोगनाइज द रूट कॉज ऑफ हिज इलनेस। उसने बताया उनको कि मिस्टर हेरियट ने उसका मेन कारण जो है उसकी बीमारी का वो पहचान लिया था। इट इज़ ओवर ईटिंग ड्यू टू विच ही फेल इल, और ये ओवर ईटिंग थी जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा। ही कट हिज मील्स फॉर 2 days, 2 दिन तक उसने उनका खाना बंद किया। एंड केप्ट हिम ओनली ऑन वाटर, उसको सिर्फ पानी पर रखा। देन, ये देन होगा यहाँ पर THEN, स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पर हो जाएगा देन THEN। देन ही सेज ही फेल्ट सम हंगर ऑन 3rd day, तब वो कहता है कि उसको जो है तीसरे दिन भूख महसूस ही। वॉज गिवन अ लिमिटेड डाइट लाइक अदर डॉग्स फ्रॉम द 4th day, चौथे दिन से उसे वही डाइट दी गई, एक सीमित मात्रा में खाना दिया गया जो कि दूसरे डॉग्स को दिया जाता था। ही वॉज गिवन प्रॉपर एक्सरसाइज, उसे प्रॉपर एक्सरसाइज दी गई। ही प्लेड अ लॉट विद अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ वो बहुत खेलता था। दस ही फेल्ट एक्टिव एंड रिकवर्ड ग्रेजुअली, इस तरीके से उसको एक्टिव फील होने लगा और धीरे 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 वो रिकवर हो गया। ऑन हियरिंग इट मिसेस पम्फ्री फेल्ट सॉरी ओवर हर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये सब सुनने के बाद मिसेस पम्फ्री को बहुत अफसोस हुआ अपने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पर, और शी डिसाइडेड टू फॉलो द हेल्दी डाइट प्लान फॉर ट्रिकी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर हेरियट। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करेंगी ट्रिकी के लिए जो कि प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर हेरियट ने, जो उन्हें प्रिस्क्राइब किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।